So hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing really well. तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड द पिवट इंटीजर है ना लीड को 2485। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n दे रखी है और हमें पिवट इंटीजर x फाइंड करना है। x क्या है अब? तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन 1 एंड x इंक्लूसिवली इक्वल्स द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिटवीन x एंड n इंक्लूसिवली। ओके, मतलब कि ऐसा नंबर जिसका सम जो है 1 से लेके x तक का है ना वो सेम और सेम x इक्वल्स x से लेके n तक का वो भी इक्वल होने चाहिए है ना, तभी हम कह सकते हैं कि वो हमारा पिवट इंटीजर है। और क्या है, रिटर्न द पिवट इंटीजर x इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट रिटर्न -1। अगर ऐसा कुछ हमें नहीं मिलता है तो हम सीधा -1 रिटर्न कर देंगे। इट इज़ गारंटीड दैट देयर विल बी एट मोस्ट वन पिवट इंडेक्स फॉर द गिवन इनपुट। मतलब ऐसा ये इनने मेक श्योर कर दिया है कि एक पिवट इंडेक्स तो होगा ही होगा, है ना। तो चलो देखते हैं, जैसे सपोज मान के चलो कि अगर हमारी n इक्वल्स टू 8 है ना, तो अगर हम इसका पिवट फाइंड करें तो वो कैसा सा आएगा, तो वो होगा 1 प्लस 2 3 प्लस 6 है ना। तो मान के चलो ये हमारा 1 से x है, उसके बाद 6 प्लस 7 प्लस 8 है ना, n तक ही हम जा सकते हैं। तो अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, अगर इनका सम हम निकालें तो ये होता है हमारा 21। सिमिलरली ये भी हमारा होता है 21। तो इसका मतलब जो हमारा पिवट होगा ना वो 6 वाला होगा, है ना, क्योंकि हम कहाँ से चल रहे थे 1 से लेके x तक, उसके बाद वापस से x से लेके n तक, है ना। तो ये जो x वाला टर्म है यही हमारा पिवट है, मतलब x इंक्लूड होगा दोनों ही केसेस में, है ना। तो 6 देखो यहाँ पे ऊपर वाले में भी आया 1 से लेके 6 तक में और 6 लेके n तक में, है ना, तो दोनों में ही इंक्लूड होगा। तो अब हमारी इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकल के आती है कि सारे नंबर्स जो होंगे रेंज में वो पॉजिटिव होंगे, है ना, सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। दूसरा क्या होता है कि पिवट हमारा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों साइड के सम इक्वल होंगे, है ना, कि हमारा लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो हमें ये चीज़ पता चल गई, राइट। तीसरी क्या चीज़ हो सकती है कि पिवट इंटीजर जो है वो इंक्लूडेड होगी, है ना, दोनों हाफ जो होंगे हमारे दोनों हाफ्स में दोनों में इंक्लूडेड होंगे पिवट। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। वैसे हम यहाँ पे दो अप्रोचेस देख रहे होंगे, एक होगा 2 पॉइंटर्स अप्रोच, ठीक है, और एक अप्रोच होगा जिनको मैथ बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए, जैसे मुझे भी पसंद है वैसे, तो जिनको मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट है तो हम उससे भी हम सॉल्व करके देखेंगे, है ना, मैथमेटिकली इसको कैसे अप्रोच करेंगे वो भी देख रहे होंगे, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हद तक घट जाएगी, वो हम चेक करेंगे। फिलहाल हम 2 पॉइंटर अप्रोच से देखते हैं। ओके, तो 2 पॉइंटर्स 2 पॉइंटर्स अप्रोच में अब क्या होगा, है ना, सपोज ये हमारा एरे होगा 1 2 3 4 5 6। अब जैसा कि मैंने बोला है कि 2 पॉइंटर्स होंगे तो ऑफकोर्स तो 2 पॉइंटर्स हम बना लेते हैं, है ना। एक पॉइंटर होगा हमारा लेफ्ट वैल्यू, दूसरा होगा हमारी राइट की वैल्यू, है ना, और हम कैलकुलेट कर रहे होंगे लेफ्ट सम, है ना, और राइट का सम, ठीक है। यहाँ पे अब इनिशियली जो जो हमारे पॉइंटर्स जहाँ पे होंगे उसको हम पुट कर देंगे, जैसे लेफ्ट वैल्यू कहाँ पे है तो 1 पे है, सिमिलरली राइट वैल्यू कहाँ पे है 8 पे है ना। तो अभी के लिए हमारा सम यही होगा। अब इसे हम कब मूव कर रहे होंगे कि जब हमारा जो लेफ्ट सम होगा वो लेस देन होगा अगर सम राइट वाले सम से, है ना। तो अगर हमारा लेफ्ट की सम कम होगी किससे, राइट वाले सम से, तो हमारी लेफ्ट वैल्यू जो है वो आगे बढ़ेगी ऐड करते हुए, है ना, लेफ्ट वैल्यू प्लस 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 होती जाएगी, है ना, पॉइंटर्स भी आगे मूव करेगा, सम भी ऐड होती जाएगी, ये चीज़ होगी। वरना क्या होगा हमारी, अगर उल्टा केस हो सकता है ना कि अगर लेफ्ट की सम ग्रेटर होगी तो राइट सम जो है वो इधर जाता जाएगा, है ना, पीछे होता जाएगा ऐड करते हुए। ओके, तो टेस्ट करते हैं, है ना, टेस्ट करके ही हम समझ लेंगे। तो अभी अभी के सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमारा क्या लेफ्ट सम छोटा है राइट सम से, ऑफ कोर्स, है ना, अभी 1 है हमारे पास, तो हम इस पॉइंटर को यहाँ हटाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, है ना, लेफ्ट 12। तो अब क्या हो जाएगा 1 में 2 ऐड हो जाएगा तो ये 3 हो गया, है ना। क्या अभी भी कम है लेफ्ट सम लेस देन राइट सम, तो हाँ, तो स्टिल फिर हम लेफ्ट वाले वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे अगले वाले वैल्यू को, है ना। तो लेफ्ट वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो 3 + 3 कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, है ना। क्या अभी कम है, हाँ, तो ये वाली पॉइंटर यहाँ हटेगी, फिर 4 पे हम आएंगे, है ना। तो अब क्या हो गया 6 से 4 ये 10 हो जाएगा, है ना। क्या अब कम है लेफ्ट सम लेस देन राइट सम, नहीं है ना, राइट सम हमारा छोटा रह गया। तो हम क्या करेंगे अब राइट वाला पॉइंटर को मूव करेंगे, तो राइट वाला पॉइंटर यहाँ से हट के यहाँ आएगा, है ना, राइट वैल्यू।
और ये ऐड कर देगा 8 + 7 15, है ना। अब क्या 15 हमारा बड़ा है ऑफ कोर्स, है ना, 10 से 10 तो छोटा है हमारा लेफ्ट सम। तो वापस यहाँ से हटेगा लेफ्ट वैल्यू और ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगी, है ना। तो अब ये भी 15 हो जाएगा। अब हम एक कंडीशन हमेशा चेक करते हुए चलेंगे, जहाँ पर भी हमारा लेफ्ट की वैल्यू इक्वल्स हो जाए, मतलब लेफ्ट की सम इक्वल्स हो जाए राइट के सम में, है ना, और हमारा जो पॉइंटर होगा वो नेक्स्ट पॉइंटर के एक पीछे होगा, है ना, लेफ्ट वैल्यू यहाँ पे होगी और राइट वैल्यू यहाँ होगी। तो अगर ऐसा कोई सिनारियो क्रिएट हो जाता है तब हम वहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा 6 जो है वो पाइवट एलिमेंट होगा, है ना। मतलब कि लेफ्ट वैल्यू +1 वो इक्वल्स होगी किसके, राइट वैल्यू -1। ये क्या मेक श्योर करेगा, मैं से लिख ही देता हूँ कि लेफ्ट वैल्यू +1 इक्वल्स टू राइट वैल्यू -1। तो इस वाले पॉइंट से हम ये मेक श्योर कर लेंगे कि हम एक ही इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें इक्वल हाफ्स चाहिए। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो हाफ होंगे ना वो इक्वली बटे हुए होंगे। ये नहीं कि मान के चलो हमारा 15 कहीं यहीं पे पूरा हो गया, ये वाला यहाँ पे, तो ये इक्वल हाफ्स नहीं हुए, है ना। तो वो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। तो हमें पॉइंटर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे होंगे, है ना, एक ही एलिमेंट पे, तभी हम कह सकते हैं कि इक्वल हाफ्स में सेपरेट हुए हैं और तब जाके उनका सम इक्वल हुआ है, तभी हम कहेंगे वो हमारा पिवट एलिमेंट है। तो आई होप ये अप्रोच क्लियर होगा, है ना। तो 2 पॉइंटर्स वाला, तो इसे एक बार सीधा कोड करके देखते हैं। जैसा हमने किया, जैसा मैंने बताया था वैसे ही हम लिखेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। ओके, तो एक हम मेंटेन कर लेंगे अपनी लेफ़्ट की वैल्यू विच इज़ 1, है ना, और अगला होगा हमारा राइट की वैल्यू, है ना, ये हो जाएगा n। और हम क्या कर रहे थे, लेफ़्ट सम मेंटेन कर रहे थे जिसमें फ़िलहाल के लिए लेफ़्ट की वैल्यू डाल देंगे, है ना, और एक होगा हमारे पास राइट की सम, है ना, जिसके अंदर हम राइट की वैल्यू को डाल देंगे। परफेक्ट यहाँ तक। उसके बाद एक और कंडीशन हम रखेंगे कि अगर हमारा n जो है सिर्फ 1 ही रहा, है ना, जैसे कि यहाँ पे एक इनपुट केस में हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू सिर्फ 1 है, तो उसकी आउटपुट क्या होगी, सिर्फ 1 ही होगी, है ना, क्योंकि एक ही अगर पाइवट इंटीजर है तो उसका पाइवट भी 1 ही होगा। तो हम सीधा रिटर्न 1 करा सकते हैं यहाँ से, है ना, रिटर्न 1 या फिर रिटर्न n ही करा देते हैं। ओके, एक वो हो गया। दूसरा क्या होगा, अब हमारा लूप कंडीशन चलेगा कि अगर हमारी लेफ़्ट की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी राइट की वैल्यू से, है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ही हम अपने पॉइंटर्स को आगे बढ़ा रहे होंगे, है ना, कि हमारी लेफ़्ट सम जो होगी वो अगर सम ऑफ राइट से कम होगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले तो लेफ़्ट सम के अंदर अपनी वैल्यूज़ को ऐड करते हुए जा रहे थे, है ना। तो प्लस प्लस लेफ़्ट वैल्यू, एक तो ये हो गया। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी राइट वाली सम छोटी हो जाएगी, है ना, लेफ़्ट वाला पॉइंटर ज़्यादा बड़ा है। तो वैसे कंडीशन में हमें राइट को अपडेट करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस राइट वैल्यू, तो इससे हमारी राइट की वैल्यू ऐड हो जाएगी और पॉइंटर पीछे आ जाएगा, है ना, राइट वाला। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगी चीज़ें। उसके बाद हम एक चेकिंग कंडीशन लगा रहे थे, है ना, कि अगर हमारी लेफ़्ट की सम इक्वल्स हो जाए राइट की सम के, साथ ही साथ जो हमारी लेफ़्ट की वैल्यू होगी, है ना, उसके नेक्स्ट वैल्यू +1, अगर ये इक्वल हो किसके, हमारे राइट वैल्यू के -1, है ना, मतलब सेम इंडेक्स को दोनों अगर हम पॉइंट कर रहे होंगे, इसका मतलब हमें हमारा पिवट मिल गया है। सो रिटर्न लेफ्ट वैल्यू +1, किसी एक को भी रिटर्न करा सकते हो, लेफ्ट वैल्यू +1 भी या राइट वैल्यू -1 भी, है ना, दोनों चीज़ सेम चीज़ें हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो सीधा हम रिटर्न करा देंगे -1, है ना। एक बार टेस्ट करके देखते हैं। आई होप इसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, हमने लेफ्ट वैल्यू लिया था क्या, चलो ठीक है, इसे एडिट कर लेते हैं। बढ़िया। चलो, तो ये वाला आई होप 2 पॉइंटर अप्रोच क्लियर होगा, है ना, इसमें। तो अब ये कॉम्प्लेक्सिटी दे रही है हमें ऑर्डर ऑफ n की, है ना। एक ब्रूट फोर्स अप्रोच भी कर सकते हो, लेकिन वो n स्क्वायर जाएगी तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, है ना।
इससे बेटर हम इसका और ऑप्टिमाइज्ड वर्जन देख सकते हैं, वो मैथ्स के थ्रू हम काम कर सकते हैं ना। तो मैथ्स में अगर एपी पता हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसका यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे? तो देखो, हमें ये तो पता है ना कि चीज़ों को हम यहाँ पे इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, कि हम जो हमारा पिवट एलिमेंट होगा वो पहले यहाँ तक टूटता है, उसके बाद हम वापस 6 से आगे बढ़ लेते हैं ना। तो हमें ये पता है कि वो 1 से लेके x तक पहले चलता है और ये इक्वल्स होता है x से लेके n तक का, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 + 2 + 3, तो ये हो गया x तक का, और x से लेकर के हम फर्दर n तक हम जा सकते हैं, है ना। तो अब अगर हम AP की तरह देखें, है ना, तो AP का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ, अगर हमें दो टर्म्स पता हो, है ना, एन टर्म और फर्स्ट टर्म अगर पता हो, तो उसको हम लिख सकते हैं n/2 इंटू सम ऑफ नंबर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ द लास्ट टर्म, है ना। तो उसको हम इस वाली चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये तो हमें पता है, इसे हम सीधा लिख सकते हैं x(x+1/2), है ना, इक्वल्स टू, अब ये वाला चीज़ कैसे आएगा, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x+1 + x+2 प्लस n तक, है ना, पॉसिबल है। तो इसको हम n-x+1 x+n/2, है ना, तो इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ देखो, तो हमें ये तो पता था कि इक्वल चीज़ों में हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये 1 प्लस ये हम x तक हमने यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद ये x से लेके n तक का, है ना, ये दो चीज़ें इक्वल्स हैं, तो हम इसे AP की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x(x+1/2), है ना, और ये हम इस वाले x से लेके n तक को हम लिख सकते हैं x+1 x+2 से लेके n तक, है ना। तो ये वाले पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर AP के टर्म पे लिखे, AP के फॉर्मूले में, तो n-x+1 इंटू x+n, है ना। हमारा जो मेन फार्मूला होता है वो क्या होता है AP का, वो कुछ ऐसा सा होता है n/2, है ना। तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब इसे अगर हम एक्सपैंड करें, है ना, इस वाले पार्ट को, तो हमारे ये दो इक्वेशंस आ जाते हैं। तो अगर हम इनको इस एक्सपैंड करके देखें, तो ये हो जाएगा x+x² 2, तो nx - x² + x + x स्क्वायर -nx + n, है ना। तो ऐसा सा कुछ आएगा, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² = n² + n, है ना। ओके, और अगर हम x की वैल्यू हमारी आएगी तो n² + n/2। अब अगर हम ध्यान दें तो जो हमारी x थी, है ना, यही तो पीवट थी ना, इसे हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो जो हमारी पीवट होगी वो तो यही होगी, है ना। तो पीवट निकालने का हमें सीधा फॉर्मूला मिल गया, है ना, मैथमेटिकली, तो n² + n/2। और अगर इसे हम और थोड़ा बेटर वे में देखें, तो n × n+1/2 इसका अंडर रूट, है ना। तो हम इस तरीके से भी हम सीधा निकाल सकते हैं अपने आंसर को। कैसे, तो हम देखते हैं अभी। तो ये वाली पार्ट तो क्लियर होगी, है ना। तो लेट मी रीसेट। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम सम निकाल लेते हैं किसका, जो भी हमारी n दे रखी होगी, है ना, n × n+1/2, है ना। तो इससे हमारा सम आ गया। उसके बाद जो हमारा पाइवट होगा, पिवट को हम कैसे निकाल रहे थे, अगर याद हो तो, वो हमारा स्क्वायर रूट है ना, सम वाले का स्क्वायर रूट है। तो हम सीधा लिख सकते हैं math.sqrt सम, ठीक है। और फाइनली हम रिटर्न करा देंगे अपने पिवट के स्क्वायर को। अगर ये हमारा जो स्क्वायर होगा
वो इक्वल्स टू सम है ना। तो रिटर्न कर दो हमारे पिवट, वरना -1, है ना। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ 1 में ही सॉल्व हो गई ये चीज़, तो अगर हम मैथमेटिकली इसको करें तो ओके। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, तो देखो 100% बीट हो गया ये, है ना। तो ये सबसे फास्ट हम मैथमेटिकली से मैथ सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन जो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी से 2 पॉइंटर अप्रोच से कर रहे थे, है ना। तो हाँ, ये उनके लिए है जिनको थोड़ा मैथ्स अगर इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो सही है, क्योंकि ये फॉर्मूला जल्दी हो नहीं सकता कि सबको क्लिक कर जाए, है ना, AP वाली। तो अगर आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो हम 2 पॉइंटर अप्रोच लगा के भी कर सकते हैं ना, वो भी चलेगा, है ना। दैट्स बेटर देन द नेस्टेड लूप्स ऑफ द ब्रूट फोर्स। तो बस या फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, टेक केयर, बाय।